दिल्ली गैंग रेप केस में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई, जिसमें 16 दिसंबर की रात बस में लड़की और उसके दोस्त के साथ हुई बर्बरता का एक ब्यौरा दर्ज है। आपको बता दें कि छठे आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया था, इसलिए उसकी उम्र से जुड़ी रिपोर्ट्स का इंतजार है। अगर वो नाबालिग होगा तो उसे बच्चों की अदालत में पेश किया जाएगा। एक लड़का बच रहा है जो जुवेनाइल का फायदा उठा रहा है, तो हम लोग इसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालेंगे कि उसको भी एक मेजर की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि उसने यदि वो फंडामेंटल राइट का यूज ले रहा है तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसको करनी चाहिए, जैसा हमारे संविधान में प्रावधान है। तो संविधान में संशोधन की हम लोग मांग करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो सेक्सुअल एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 16 मानता था, और 1986 तक हमारे देश का जो कानून है वो भी यही कहता था कि 16 वर्ष तक जुवेनाइल माना जाए और 16 के बाद उसको एज ऑफ मेजॉरिटी माना जाए, और वो प्रावधान को तब्दीली करने की जरूरत है। इस बीच साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोई वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। कोर्ट परिसर के बाहर घटना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी किया गया। आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लेने को तैयार है, क्योंकि ये पूरे देश के खिलाफ अपराध हुआ है। केस हमारी बार का नहीं लड़ेगा, दूसरी बार का लड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे अपने हिसाब से। पर अगर कोई लीगल एड का आएगा तो हम उसमें कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वो राइट है। लीगल एड से एडवोकेट लेना मुलजिम का राइट है। इस केस के आरोपियों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 365 अपहरण, धारा 376 2G सामूहिक बलात्कार, धारा 394 डकैती और मारपीट, धारा 34 सामूहिक षड्यंत्र, और छात्रा की मौत के बाद हत्या के प्रयास का मामला हत्या में बदल गया है और धारा 302 भी जोड़ी गई है। पुलिस का दावा है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत हैं, जिसमें लड़की और उसके दोस्त समेत कई गवाहों के बयान के अलावा 2 आरोपियों का कबूलनामा भी है। गवाहों में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और सिंगापुर के अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने तमाम टेक्निकल और फॉरेंसिक सबूत भी जुटा रखे हैं। पुलिस की तफ्तीश का पहला हिस्सा है उस बस का रूट मैप जिसमें छात्रा के साथ गैंगरेप और उसके दोस्त पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस की तफ्तीश 16 दिसंबर की रात को बेहोशी की हालत में छात्रा उसके दोस्त के मिलने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह और उस बस को जब्त करने का दावा किया था, जिसमें उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि आमतौर पर पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का वक्त होता है, लेकिन मामले की गंभीरता और पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ 17वें दिन ही चार्जशीट दायर कर दी गई, बल्कि केस की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अगली सुनवाई के लिए तारीख भी 2 दिन बाद की तय की गई है।